When you feel like quitting, remember all of those who said you'd fail. When you feel like giving up, remember why you started. फ्यूचर इंडेफिनिट पहले सब्जेक्ट, इसकी आईडी है ता होगा, ती होगी, ते होंगे या गागेगी। तो पहले सब्जेक्ट, जब सब्जेक्ट आपका कुछ भी होगा सबके साथ में लगा दो विल, उसके बाद वर्ड की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। मैं आपसे बात करूंगा, आई विल टॉक टू यू। जब कभी भी हम इस टॉपिक को लेकर के कभी भी नेगेटिव के लिए काम करेंगे, मतलब नहीं के लिए काम करेंगे, तो भैया नहीं के लिए लगेगा नॉट और नॉट लगेगा विल के बाद। तो इसका रूल हो जाएगा सब्जेक्ट फिर विल उसके बाद नॉट, वर्ड की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। मैं वहां नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट गो देयर। वह इस काम को नहीं करेगी, शी विल नॉट डू दिस वर्क। फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक है फ्यूचर कॉर्डिंग, इसकी जो आईडी है वो है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। जैसे वह बोल रही होगी, मैं वहां जा रहा हूँ, हम सभी घर पर खेल रहे होंगे। तो पहले सब्जेक्ट, उसके बाद विल और शैल में से कोई भी एक, डिपेंड्स ऑन योर सब्जेक्ट, उसके बाद में बी, बीई, उसके बाद वर्ड की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और उसके बाद ऑब्जेक्ट। वह बोल रही होगी, शी विल बी स्पीकिंग। मैं सोच रहा हूँ, आई विल बी थिंकिंग। गाइस, अगर मैं बात करूं इस टॉपिक के साथ नॉट लगाने के लिए, यानी जिस लाइन के अंदर नॉट आ जाएगा, नॉट लगेगा हेल्पिंग ऑफ के बाद, तो इसके अंदर जो हेल्पिंग ऑफ है वो है विल बी या शैल बी। सो जैसा कि मैंने आप लोगों को पहली वाली वीडियो के अंदर भी बताया हुआ है कि नॉट हमेशा पहली हेल्पिंग ऑफ के बाद लगेगा। तो विल नॉट बी या शैल नॉट बी, यानी विल और शैल के बाद और बी से पहले नॉट का यूज किया जाएगा। वह बोल नहीं रही होगी, शी विल नॉट बी स्पीकिंग। जो लाइंस खत्म हो जाएंगी, आ होगा, ई होगी, ए होंगे, या चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। फ्रेंड्स, आज जो टॉपिक मैं आप लोगों के सामने शेयर करने वाला हूं, उस टॉपिक का नाम है फ्यूचर परफेक्ट। इसका जो रूल है वो है पहले सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट, वन नेम है या आई है तो लगेगा उसके बाद विल, और अगर सब्जेक्ट है प्लूरल जैसे यू, वी, दे, ये प्लूरल सब्जेक्ट काउंट किए जाएंगे तो फिर लगेगा शैल। उसके बाद हैव, वर्ड की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, उसने ये काम खत्म कर लिया होगा, शी will have done this work, मैं वहां जा चुका हूंगा, I will have gone there। जब कभी भी हम लोग इस तरीके की लाइंस के अंदर नेगेटिव के लिए बातें करेंगे, सो नेगेटिव की जो सारी लाइंस बनेंगी वो बनेगी नॉट से, और नॉट लगेगा हेल्पिंग ऑफ के बाद, और इसके अंदर जो हेल्पिंग ऑफ है वो है विल और शैल, तो विल और शैल के बाद लग जाएगा नॉट। तो इसका रूल बनेगा सब्जेक्ट, उसके बाद में विल या शैल में से कोई भी एक अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, हैव, वर्ड की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। उसने इस काम को खत्म नहीं किया होगा, शी विल नॉट हैव डन दिस वर्क। Now today I'm telling you the future perfect tense. What is future perfect? Actually, I don't want to use a single word of Hindi in the statements of future perfect tense. So now we, you or I means we both must have knowledge about the future perfect. It means I'll let you know the future perfect means what. Future perfect means I have said something to someone to do anything, work in a future, and I'm 100% sure, even if I imagine myself and I guess, I thought that yes, the work would have been done in a future. So these kinds of things, these kinds of activities or properties, we have to just focus on that. Just finally just let you know perfectly those work will be done in the future, and I'm sure that yes, the work has been done, the work will be done, the work had been done. So these are the properties are for things that where we have to use will, have, or this is the part of the future perfect. So now first you have to use subject. If your subject is singular, means he, she, it, one name or I, then you have to use will. If your subject is plural, you, we, they, then you have to use shall. So first you have to subject, then helping of will or shall depends on your subject, then have, third form of the verb, then your object. Like she will have done this work, I will have gone over there. So these are the lines, and apart from it, if I like to know the negative words, the where we have to use negative words, as you know very properly that where you have to use not, the not will be used after will or shall. So the rule will be subject, will or shall, not, have, third form of the verb, then your object. I will not have done this work. She will not have
completed her work. फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का मतलब है कि फ्यूचर में आने वाली लाइंस जो रहा रही गए पे खत्म होंगी, टाइम आएगा और से आएगा। जैसे वह 2 दिनों से इंग्लिश बोल रही होगी, एक इमेजिनेशन होगी, एक तुक्का मारा जाएगा। तो इस तरीके की जो भी लाइंस हैं, जो लाइंस खत्म हो जाएंगी, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे के साथ जब टाइम आ जाएगा और टाइम के साथ से आ जाएगा, वो टॉपिक लगेगा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसकी आइडिया रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे के साथ में टाइम आ जाएगा। इसका रूल है सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट है आपका सिंगुलर जैसे ही शी इट वन नेम तो लगेगा, और अगर आई भी है तो लगेगा विल, और अगर सब्जेक्ट है आपका यू वी दे यानी प्लूरल तो लगेगा शैल। तो पहले सब्जेक्ट, फिर विल, शैल में से कोई भी एक अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट, उसके बाद हैव, बीन, बी डबल ई एन, हैव के बाद बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस फॉर्म में से कोई भी एक लगेगा। सिंस लगता है उस कंडीशन में जो फिक्स टाइम है, जैसे 2 बजे, 8 बजे, 6 बजे, लेकिन वहां पर एएम पीएम होना चाहिए, तो ये फिक्स टाइम हो गया। या नेचुरल टाइम जैसे सुबह, शाम, दोपहर, रात, दिन, ये टाइम, या फिर एक लॉन्ग टाइम 2 हफ्ते, 4 हफ्ते, 2 साल, 6 साल, एक लंबा टाइम। जब हम लोग कभी मंथ के लिए बात करेंगे, जैसे जनवरी में, फरवरी में, दिसंबर में, दिसंबर से, फरवरी से, तो इस तरीके की जो भी लाइंस है वो लाइंस भी बनेगी सिंस के साथ। और 4 लगता है नॉर्मली बजे या घंटे के लिए, जब टाइम के साथ बजे आ जाएगा, 2 बजे, 8 बजे, 10 बजे, लेकिन वहां पर एएम पीएम नहीं है तभी लगेगा 4। अगर वहां पर एएम पीएम लग गया तो फिर लगेगा सिंस के बाद वो टाइम जिसके बारे में बात हो रही है। तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं। वह 2 दिनों से इंग्लिश बोल रही होगी, शी विल हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश फॉर 2 days। अगर मैं बात करूं इन लाइंस के अंदर नॉट लगाने के लिए, सो नॉट जो लगेगा वो लगेगा हेल्प मी अप के बाद। और ये जो टॉपिक मैं आपको करा रहा हूं, इस टॉपिक के अंदर जो हेल्प मी अप लग रही है वो है विल और शैल। तो विल और शैल के जस्ट बाद में नॉट लग जाएगा, मतलब विल शैल के बाद नॉट लगेगा, या इट मींस हैव से पहले नॉट लग जाएगा। सो इसका रूल बनेगा, पहले सब्जेक्ट, ही शी इट वन नेम या यू विद 2 names, पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर विल या शैल में से कोई भी एक, उसके बाद नॉट, हैव, बीन, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी, जिसको आप लोग V4 भी बोल सकते हो, V1 प्लस आईएनजी को V4 भी बोल सकते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस फॉर, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कहां पे सिंस लगेगा, कहां फॉर लगेगा, और उसके बाद का ऑब्जेक्ट। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। वह 2 दिनों से इंग्लिश नहीं बोल रही होगी, शी विल नॉट हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश फॉर 2 days। Now today I have a very interesting or very last topic for tense. It is the part of tense, and today it is the last part of tense. So now after 8 we will just move on ahead. So now today we have a topic name is future perfect continuous tense. Actually before starting this topic we must know what is future perfect continuous tense. Those words will have been done in the future with time. So it is called the future perfect continuous. Just for example, before telling you example, we must know about the rule of it. So first we have to use subject. If your subject is he, she, it, one name, then you have to use will. If your subject is I, then again you have to use will. If your subject is plural, you, we, they, then you have to use shall. So first subject, will or shall, it depends on you, depends on your subject. What would you like to use? Then have, been, first form of the verb plus ing, object, since for, then time. And apart from it, if you would like to use negative word in it, so negative word means not will be used after will or shall. So the rule will be subject, will or shall, not, have, been, first form of the verb plus ing, object, since for time, plus object. So these are the lines, these are the conditions. Hope you understand and you are enjoying well and you are doing well. So आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको प्लीज लाइक कर सकते हैं और अपने सभी चाहने वालों के साथ में शेयर कर सकते हैं। जिसको नहीं चाहते उसको भी शेयर कर सकते हो। थैंक्स फॉर जॉइनिंग मी। बाय बाय फॉर नाउ।